हम लोग आज इष्टागोष्ठी का कार्यक्रम करने की सोच रहा था। जी, या प्रभु। किसी को कोई प्रश्न या कोई जो भी आपका जो अनुभूति है, वो दूसरों से बाँटना चाहते हैं, तो आप कृपया बात कर सकते हैं। कृष्ण भावना को आप कैसा अपना जीवन में उतार रहे हैं, कोई अपने अनुभव को दूसरा भक्तों के साथ बाँटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कोई जी, अब तक हम जो भी अ, भगवद गीता से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न है, तो भी उसके भी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और कोई हाँ, कीर्तन करना चाहते, तो कीर्तन भी कर सकते हैं। ये हर संडे के दिन ऐसा है, ये प्रोग्राम हम रखेंगे, क्योंकि जी, संडे के दिन हमको आधा घंटा ही टाइम मिलता है। आधा हाँ, घंटे के बाद और तेलुगु में कृष्ण लीला के बारे में कृष्ण प्रिय सखी माता जी प्रवचन देते हैं। हाँ। बच्चों के लिए तो वो शुरू किया गया है, लेकिन अभी सब लोग उसका वो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसलिए आधा घंटा रहते हैं, हम ये चर्चा करेंगे। वो तेलुगु क्लास में भी ऐसा ही करते हैं, संडे शाम को जो है, वो हम लोग वो चर्चा करते हैं और कीर्तन करते हैं। अपना-अपना अनुभव बताते हैं। माताजी? अपना-अपना अनुभव व्यक्त हाँ, करते हैं। हाँ, अपना-अपना अनुभूतियाँ, अनुभव कृष्ण भावना में आने के बाद कैसा वो व्यतीत हुआ, वो हमसे बाकी भक्तों से वो शेयर करते हैं। आपको कोई प्रश्न वगैरह है माताजी से और कोई शेयर करना है कुछ? प्रभु जी, आप तो पहला चैप्टर स्टार्ट करें। बहुत अच्छा विवरण दे रहे प्रभु जी। एक्चुअल तो पहली बार मैं पढ़ी, वो भगवत गीता सुनी, फिर भी वो सब विस्मरण हो गया था। फिर आप जैसे भी स्टार्ट करे, फिर जैसे ही बोल रहे, तो फिर नया फिर रिकलेक्ट होते जा रहा है मेरे को तो। इतना अच्छा लग रहा। फिर कृष्ण अर्जुन जो प्रश्न भगवान से पूछते रहते, तो भगवान जो विवरण देते रहते, वो ऐसा लग रहा। फिर मैं पहली बार फिर एक्चुअली तो मैं कब की 18 साल पहले भक्ति वर्ष में ज्वाइन हुई थी मैं इस्कॉन टेम्पल में हाँ, एबिट्स के। हाँ। अच्छा। मेरा तो जॉब चले गया था, मैं गवर्नमेंट का जॉब तो बहुत डिप्रेशन में थी मैं। ये क्या इतना अच्छा पैसे हाथ में आ रहे थे, ये सब चले गया, ये सब क्या है। तो मेरे को एक भक्त, एक मेरी बुआ थी, उन्होंने मंदिर में वहाँ थे। तो मैं ऐसे ही जाके फूल की सेवा कर रही थी। एक दो दिन लिए, फिर बाद में बोले कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकेंगे, नहीं करना आप फूल की सेवा। तो मैं बोले ऐसी क्यों बात। तो जब भक्ति विश्व में आप ज्वाइन होंगे तब आपको ये सेवा मिलेगी। तो मेरे को ईगो हर्ट हुआ, ऐसा क्या बात है बोल के। तो मेरी बुआ है ना, वो मेरे को बोले चलो आप क्लास में ज्वाइन होना। तो भक्ति वृक्ष वहाँ का एबिट्स का मेरे को वहां पर ज्वाइन कराए प्रभु जी। 20 दिन मैं ज्वाइन करी, मेरे को नया नया कुछ अटपटा लगा था। बाद में जो वो लोग वर्णन कर रहे थे प्रभुपाद जी के बारे में, कृष्णा राधा कृष्णा बेसिक क्या है, एक 1 मंथ लगा मेरे को समझने के लिए। लेकिन जब समझ गई, इतना अच्छा लगा। मैं सोची भगवान, मेरे को जो ये भौतिक में जो फंसी थी, मैं वहां से जो निकल आई, आपकी कृपा बोल के मैं समझ गई प्रभु जी। स्टार्टिंग तो नहीं लगा, मेरे को 1 मंथ लगा वो भक्तों को देख के, वहाँ का वातावरण में मेरे को अनुकूल होने के लिए 1 मंथ लगा। फिर वहां से माला स्टार्ट करी। जो भक्त वरिष्ठ के लीडर्स इतना अच्छा समझाए मेरे को, मतलब सभी लोगों को। वहां से जो मैं थोड़ा 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 करके स्थिर हो गई। आज जीवन में ये कृष्ण भावना के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्रभु जी। जीवन जो मेरा जन्म हुआ, जो जन्म का साफल्य होना, अब आपके प्रवचनों से भी और कुछ लाभान्वित हो रही मैं तो प्रभु जी। मेरा अनुभव ये है, कृष्णा कृष्ण के सिवा प्रभुपाद जी का इतना योगदान है, जो हम सब भक्ति में आने के लिए। प्रभुपाद जी का लीलामृत जो पढ़ रही मैं, उसमें भी बहुत विवरण है। प्रभुपाद जी, एक भक्त भी अगर मंदिर से छूट गए तो वो रोते थे, फील करते थे। तो मैं सोचती थी इतना क्यों। तो भगवान प्रभुपाद जी सबको उद्धार करने के लिए ये ऐसे बातें करते, बल्कि बाद में समझ में आया। तो आप भी वही कर रहे प्रभु जी, हम सबको जोड़ते हुए इतना आप प्रयास करते हैं, हम लोगों को भक्ति में आने का प्रयास कर रहे प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम रहने से थोड़ा बताई मैं, और माता जी को पूछ लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद आर्य माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का यस। कृपा है
आप जैसे जी बताए प्रभु। थे कि हाँ। हम सब प्रभुपाद जी का परिवार है, जी। तो एक तरीका से कृष्ण का परिवार है, और कृष्ण का हाँ। परिवार को हमें परिचय किया है हमारा बद्ध स्थिति में शिल प्रभुपाद जी ने। इसलिए ऐसा तो भी चैतन्य महाप्रभु का बोधन को अपनाते हैं, वो सबको रूपानुगा कह जाते हैं। और हम्म। प्रभुपाद जी से हम जो ये भक्ति के भाव को हम स्वीकार करते हैं, तो हमें हम्म। प्रभुपादानुगा भी कहा जा सकते हैं। हम अच्छा। एक प्रपात बड़ा भी बोल परिवार है, सकते हो। प्रभुपाद का हाँ हाँ। परिवार है, ये सही बात है। अच्छा। बहुत अच्छा हम्म। आपने वर्णन किया है कि जैसा आपने भक्ति को स्वीकार किया और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाकी भक्तों का सांगत्य कैसा आपको उपलब्धि में आए हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा आप बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। और मुझे ये भी पता है कि आप भौतिक जीवन में जो अ, भक्ति करने में कई बाधाएँ हैं, फिर भी आप भक्ति भाव में स्थिर रहने का निश्चय किया है। उससे जो आनंद का प्राप्ति हुआ है, वो हम सबसे शेयर किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं थोड़े डगमगा रही थी, मैं भौतिक जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम आने के फिर आप जो मेरे को ऐसा प्रवचन जब देते ना, अब इतना स्ट्रांगली बोलते थे, वो सीधा मन में उतर गया। मैं बोली येने के ने प्रकार कैसे भी मैं कर ही पालू। तो थोड़ी थोड़ी मैं हिम्मत जुटा जुटा के जैसे ही कर रही, तो अपने आप परिवर्तन मेरे को होते जा रहा। जैसे मंगला आरती की बात है, मैं तो बहुत डरती थी, मेरे प्रभु को गुस्सा आता, क्या करते, मैं कैसे फेस करूं, इन चीजों को बहुत डर रही थी। आज प्रभु जी मैं आपके प्रवचनों से इतना हिम्मत जुटा पाई कि मैं आज धीरे बोलने वाली, बेल बजाते हुए मंगल आरती करने का अवसर मेरे को मिल गया। प्रभु जी आपकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, सभी कृपा है। वैष्णव कृपा से। यस माता जी। जी, प्रभुपाद जी की कृपा है। हाँ तो मैं प्रभु। जो भी बोलता हूँ प्रभुपाद जी के संदेश से ही बोलता हूँ। मेरे तो कुछ जी। नहीं है, सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सच में बोले तो ना माता जी, ये कृपा तो प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण सबको दिया है। जो हाँ। लेना चाहता है, वो उसका अनुभूति को प्राप्ति कर सकते हैं। आप एक कृपा को लेने के लिए निश्चय किया है, इसलिए आपको वो अनुभूति आ गया है। यस प्रभु ये जी। हमारा हमारा भक्ति के जीवन में जैसा हम जिसी में भी कोई भी अ, ज्ञान को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, कोई भी शाखा में, हाँ। उसे कहीं न कहीं बाधा आता है। क्यों आता है वो बाधा? हम वो हम्म। बाधा को छोड़कर दृढ़ हम्म। संकल्प से हम जो भी करना चाहते हैं उसमें स्थिर हो सकते हैं, नहीं है। हम्म। ऐसे ही भक्ति में भी कई बाधा आते हैं। ये हमारा संकल्प को परीक्षा करते हैं। हाँ। अगर दृढ़ संकल्प से नहीं, हाँ, ये तो बाधा आने वाला है, लेकिन मैं भगवान के भक्ति से दूर नहीं होऊँगा। ये निर्णय लेने से ना भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं और अपनाते हैं और बताते हैं ना, हम्म। सर्वधर्मान् हम्म। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। हमने कोई भी किसी को भी हम कोई अ, रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन देने के लिए हम कई परीक्षा करते हैं आदमी को, कोई भी व्यक्ति को। अगर घर सँभालने के लिए किसी को हम लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सँभाल सकते हैं, नहीं सकते हैं। और कोई परीक्षा भी हम्म। लगाते हैं कि उनका नियत कैसा है। वैसे ही हम भक्ति लेते हैं, तो हमारा संकल्प कितना दृढ़त्व से है और भगवान कई परीक्षाएँ लगाते हैं। अगर हम उसमें एक पार किया तो ना भगवान हमें 10 गुना आगे लेके जाते हैं। हम्म। तो आपका जो अ, अनुभव को मेरा हमें जो अनुभव है प्रभु। हाँ, हाँ। अनुभव को आप जो बताए हैं, वही ध्रुवीकरण का चीज़ है वो री-एस्टेब्लिशेस द फैक्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी, आपने आपका अनुभव को हमसे शेयर किया है। पहले प्रभु जी, सपोज रात में सोते हुए लेट हो गए तो मैं छोड़ती थी, अच्छा अब आने, आज मंगल आरती नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, ऐसा सो। अभी ऐसा लगता प्रभु, चाहे 1 बजे भी सो जाओ तुरंत, वो समय कैसे नींद खुल जाती कि लेट हो परवाह नहीं, आपने बताया था कि लेट हो परवाह नहीं, मंगल आरती करना चाहिए, तो इस तरह वो कंटिन्यू हो रहा प्रभु जी। आप आपकी वाणी से मेरे को इतना प्रभाव पड़ गया कि मैं ये नहीं करें प्रभाव, कैसे भी उठ रही मेरी मंगल आरती मेरी कंटिन्यू होती जा रही। धन्यवाद प्रभु जी आपका बहुत बहुत, हम सब लोगों को इतना प्रेरणा दे रहे हैं आप। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद।
और कोई माता जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न, कोई संध्या किस संध्या संध्या माता मा- जी है। संध्या माता जी, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत बस प्रणाम माता जी। कहना तो यही, हाँ जी, बस कहना यही रहेगा कि जब से लाइक मैंने ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट अभी लगभग एक 1.5-2 साल हो चुका है। मतलब पहले से अच्छा। मानती तो थी, लेकिन ऐसे नहीं था कि मुझे मतलब जप करना चाहिए या पढ़ना चाहिए भगवत गीता या कुछ भी हो। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब सब बोलते हैं कि यार अभी तो तुम्हारी एज बहुत छोटी है, अभी इस एज में तो तुमको मतलब एंजॉय करना चाहिए एंड एवरीथिंग, और तुम हो कि लाइक मतलब भक्ति में जा रहे हो। तो मेरा एक ऐसा होता था कि भाई भक्ति करने के लिए जैसे कि कोई एज नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है कि जब आप 50-60 साल के हो जाओगे तभी आप भगवान को याद कीजिए, उससे पहले आप याद नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको एक बुद्धि आती है कि भाई इस, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, आप चाहे कम एज में, जैसे कि श्रील प्रभुपाद भी जब वो 5 साल के थे, 5 वर्ष की आयु से ही लाइक कृष्ण भक्ति में वो लीन हो चुके थे। तो किसी भी एज में आप जो है वो मतलब कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं प्रभु जी, मतलब हम उन्हें क्या कहते हैं जो कृष्ण भक्त को मतलब कृष्ण को स्वीकार करते हैं, मतलब उनका कुछ नाम होता है शायद ना, कृष्णा, अ, कृष्णत्व क्या कहते हैं प्रभु जी से नॉर्मली? क्या मतलब, क्या बोलने की? जो मतलब लाइक जो कृष्ण को स्वीकार करते हैं, लाइक कृष्णत्व, कृष्ण तत्व ऐसे कुछ कहते हैं ना, मतलब हाँ, कृष्ण कुछ भावना, वर्ड होता कृष्ण है ना। भावना, कृष्ण हाँ, भावना को कृष्ण कृष्ण स्वीकार करना। भावना। भावना। हाँ जी, हाँ। कृष्ण भावना। तो मतलब मेरा मन अभी ठीक है, नियंत्रण में है। मतलब मुझे जैसे कि मतलब मन जो है हमेशा लाइक डगमगाते रहता था हर बात पे कि ऐसे नहीं, और नकारात्मक शक्ति होती थी ना वो बहुत ज्यादा होती थी कि अगर ये नहीं तो कैसे। अभी जो है लाइक मैं बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव है, चाहे वो कितनी भी बुरी सिचुएशन ही क्यों ना रहो, मैं अभी लाइक पॉजिटिविटी से रहती हूँ। एंड आई सिंपली से कि ऑल दिस क्रेडिट गोज टू श्री कृष्णा। जी जी जी। मतलब मेरा ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि मैं चाहे कुछ भी रहूं या कुछ भी करूं पूरा दिन में, एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ श्री कृष्ण जी के पास ही जाना है। दिन उनके नाम से शुरू होता है और रात का एंड टाइम भी सोने से पहले भी भाई हरिओम का नाम ही होता है। तो बस हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे सिवा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा आपने बताया संध्या माता जी। आप ऐसा जी, बताया, बहुत सारे लोग सोचते हैं, आपने जो हाँ अभी जी, वर्णन किया है, वो लोग सोचते हैं कि जी, 60 साल के बाद व्यक्ति को स्वीकार करना, हाँ लेकिन जी, स्वीकार करना चाहिए। आपका सोच जो है बहुत सही है। आपका सोच जो है वैसे ही मनगढ़ंत नहीं है, और शास्त्रों के जी, आधार पर कहा गया है। आपका सोच जी, बहुत बहुत सुंदर है माता जी। प्रहलाद महाराज ने जी, बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने हाँ श्रीमद् जी, भागवतम जी, 6th कैंटो में बताते जी, हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि व्यक्ति भगवान के बारे में आध्यात्मिक जीवन कभी शुरू करना चाहिए? 500 वर्ष से शुरू करना चाहिए। जी, माता पिता जो जी, धार्मिक होते हैं, जो माता पिता भक्त होते हैं, तो जी, अपने बच्चों को कृष्ण भावना से पालन जी, पोषण करते हैं। तो 5वां वर्ष से जी, ही उन्हें भगवान के बारे में बताते रहते हैं, जी, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ये बद्ध स्थिति जी, से मुक्त होना, जी, जन्म मृत्यु जरावादी जी, चक्र से। जी, मानव जीवन में ऐसे ही बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। जी, ये बात बताया गया है, आपने भी इसी के बारे में बताया। हाँ जी, आपका मन में भी एज शुड जी। नॉट कंसिडरेशन। एज शुड नॉट, हाँ जी, एज को कंसिडर नहीं करना चाहिए। और हाँ लाइक अगर हम सोचते हैं कि मानव जीवन में अगर सबसे अच्छी बात मानव जीवन की रहेगी, वो रहेगी भक्ति, स्पिरिचुअलिटी। आप हाँ, उसको अगर सक्सेस बनाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो आप बस श्री कृष्ण के कदमों में हो। अपने मतलब पूरा भक्ति उन्हें दे दो, सौंप दो बस। आगे का वो सब देख लेंगे। सही बात है माता जी। जी, कुम कौमारा आचर्य प्रज्ञो धर्मान भागवत इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदापि जी, अध्रुवम आर्तवम। ये श्रील प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में बताते हैं। भक्ति करने का जी, शुरू करना है 5वां साल से ही। श्रील प्रभुपाद जी ने इसके जी, बारे में कई बार हमें जी, उपदेश देते हैं कि भक्ति
कई लोगों में हम भारत में देखते हैं, बाकी जगह में भी जी बाकी अ, बाकी ये दरिद्र में मिलो भक्ति के बारे में किसी को पता भी नहीं है। जहाँ थोड़ा जी बहुत को पता है, भारत में भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जी। भक्ति करने का अभी नहीं है, अभी तो इंद्रियों अभी को। नहीं, जब हम, हाँ हाँ, जब वृद्धावस्था में ही करेंगे, वृद्धावस्था हाँ में अगर भगवान का नाम लेंगे तो हमें मोक्ष प्रदान होगा या हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी एक मान्यता है। तो मुझे लगती है कि ये बहुत एक मतलब ये थॉट सही नहीं है एग्जैक्टली। हाँ अभी ऐसा होता है कि मेरे जो कलीग्स हैं या मेरे जो दोस्त है या मेरे घर वाले हैं या जो कोई भी है, वो मुझसे इंस्पायर होते हैं कि वो कहते हैं कि वो भी आना चाहेंगे, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ इस्कॉन, या हम भी आएंगे तुम्हारे साथ मंदिर। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट अभी 2 बार मैं हरे कृष्णा टेम्पल को मेरे 2 दोस्तों को लेकर आई थी, 3-4 लोगों को मैं इस्कॉन लेकर गई थी वहां पर। उनको जाप करवाया कि ये माला होती है, आपको 108 बार ऐसे जाप करना चाहिए, दिन में एटलीस्ट एक बार कर लीजिएगा, ये लीजिए या फिर ये छोड़ दीजिए, ये सही है वो सही है। मतलब अभी ऐसे होता है कि लाइक कोई कॉल करता है तो वो सुनना चाहता है कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हो, आप हर सिचुएशन में इतना पॉजिटिविटी कैसे सोच सकते हो, रीजन क्या है? तो रीजन इज सिंपली श्री कृष्णा, भक्ति। हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत हरि। अच्छा आपने स्वीकार किया कृष्ण भावना को माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप श्रीला जी। प्रभुपाद जी का और चैतन्य महाप्रभु का बोधन को भी अपनाया, और आप हाँ जी। स्वीकार करके आप पालन कर रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद माता जी जी आपको। आप जी। मतलब ऐसे अभी होता है ना प्रभु जी, ज्ञान वो होता है जो हम सबको बांटते हैं, मतलब अपने आप तक ही सीमित मत रखो। अगर वो सही ज्ञान है तो आपको सब तरफ बांटना चाहिए, उससे और वो बढ़ेगा, एक से दूसरे, दूसरे से 2 से 4 लोग, 4 से 6 लोग, जितना हम जुटेंगे। मतलब ऐसा होता है ना, आजकल भारत में ऐसा हो चुका है कि मतलब भगवान को कोई यही नहीं करता है, मतलब भगवान या भक्ति या जो भी हो उतना देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि पहले जमाने में होते थे कि वो भगवान से डरते थे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, जब इंसान गलती करता है तो वो सब तरफ देखता है लेकिन ऊपर भगवान की तरफ नहीं देखता है। तो सही बात है माता हम जी। ऐसे सोचते हैं कि एक छोटा कदम भी अगर हम लेते हैं कि ठीक है, एक मतलब एक छोटा इनिशिएटिव भी अगर लेते हैं अगर वो चेंज की ओर, तो हर कोई ज्वाइन होना चाहिए। जैसे कि हरे कृष्णा मूवमेंट है, जैसे कि एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे जैसे जब श्रील प्रभुपाद जब यूएस या मतलब वहां जाके वहां की हिप्पीज को वो भक्ति में ला सकते हैं, तो मतलब हम इंडिया या में हम खुशकिस्मत मानना चाहिए कि हम भारत में हमने जन्म लिया है। तो सही यहाँ बात। पर हर मतलब उनकी मिट्टी में भक्ति, भगवान उपस्थित है। जब बाहर देश के लोग हो या रशिया के हो, जो लोग भी हो, जब वो कृष्ण भक्ति को इतने इजीली स्वीकार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा जन्म यही हुआ है, हमारी मृत्यु भी यही होगी। तो हरि मेरा ऐसा मानना है कि किस हम मतलब लाइक वी आर लकी कि वी आर born here and brought up here and we are gonna die here। सो हम्म। अगर इंसान के तौर पे अगर जन्मे हैं तो भारत में जन्मे तो सबसे अच्छी बात है, किस्मत है आपकी। और भक्ति में अगर आप लीन होते हैं तो जीवन का उद्धार हो जाता है। चाहे आप कैसे भी व्यवहार, चाहे आप पहले आप मतलब कितना भी आपका व्यवहार बुरा ही क्यों ना हो, आप अभी कैसे हो भक्ति में और आगे वो भक्ति आपको कैसे इम्पैक्ट करती है फ्यूचर में, दैट इज ऑल मैटर्स। परफेक्ट माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। माता जी आप किधर काम हाँ करते जी। हैं? मैं एक्चुअली क्लोव डेंटल कहकर एक है प्रभु जी, अच्छा बंजारा हिल्स में, रोड अच्छा। नंबर 2 पे यहाँ पे काम करती हूँ। आप डेंटिस्ट है तो माता जी? ऑलमोस्ट डेंटिस्ट नहीं हूँ प्रभु जी, यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव हूँ एक्चुअली। अच्छा अच्छा। डेंटिस्ट आप कह सकते हैं लाइक कि होता है ना नॉर्मली डॉक्टर्स के हाँ हाँ हाँ। राइट राइट राइट, डॉक्टर्स ऑफिस में एग्जैक्टली। आप। तो एज अ, हाँ, एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं वर्क करती हूँ। और एक्चुअली हम्म, लाइक मुझे ना ऐसे स्पीचेस देना या बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो बहुत सारे लोगों को ना प्रोत्साहित कर सकूं, मतलब बहुत अच्छा। अच्छा बोल सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं। बहुत अच्छा माता जी। सवै पुंसो जी परो जी। धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहैतुके अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित रहना ही अपना धर्म है, मानव का धर्म है। जी वो जी अपना है आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने स्वीकार किया और दूसरों को बता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप 16 जी माला जी, जप धन्यवाद। करते होंगे ना? प्रभु जी मैं मतलब टाइम नहीं मिलता है तो 1 से 2 बार कर लेती हूँ। तो अभी आप एक काम करो माता मोस्टली। जी। हाँ, हाँ जी। ऐसे तो भी
धीरे धीरे वो बढ़ाने की कोशिश करिए माता जी। हाँ प्रभु जी, जब मैं आई थी ना लास्ट टाइम, तो मणिकंठा प्रभु हाँ जी ने भी बताया था कि हाँ। एक से मतलब मैं टाइम के कारण, टाइम नहीं मिलता है, मतलब जैसे कि सुबह मुझे 8 बजे से पहले ऑफिस में होना होता है, तो मुझे सुबह अच्छा। 5 बजे उठकर तैयार होकर आने में टाइम लग जाता है, और राइट। ऑलमोस्ट 6-7 बजे तक मैं यहीं रहती हूँ। फिर इसलिए टाइम बहुत कम होता है। कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने की कोशिश करूँ, और नहीं हाँ। मिलता है तो मैक्सिमम 1 से 2 तो करने की कोशिश करती हूँ। आप तो प्रभु जी ने जपमाला को, बताया था कि हाँ, हाँ जी। आप जी जपमाला को आपके ऑफिस में लेके जाइए। तो दस जी। पंद्रह घंटा 10-12 घंटा उधर ही रहते हैं ना आप, सुबह हाँ जाके जी। हाँ शाम जी। तक, तो जी वो जी। 15 घंटे में कभी ना कभी एक आधा घंटा इधर उधर मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना प्रभु जी की डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब लाइक हाँ, जैसे कि सही बात है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जाप करते हो तो पूरा निष्ठा से, मतलब आपको जो भी कंसंट्रेशन हो वो एक एक उसके मोती पर ही होना चाहिए, वो माला की एक एक इस पर ही होना राइट चाहिए, राइट। कण कण पर। मतलब अगर कोई आ रहा है, बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो फिर वो क्या ही फायदा, ऐसा मेरा मानना होता है। अगर मैं गलत हूं तो आप बता सकते हो, लेकिन ऐसा मैं मानती हूँ कि शांति से भगवान के सामने बैठकर करो, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा कंप्लीटली उन्हीं पर ही रहे। मतलब मन भटकना नहीं चाहिए, अगर मन डगमगा रहा है, भटक रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हो। नो आई मीन वो तो बहुत अच्छी बात है, एक जगह पर बैठ के पूरा कंसंट्रेशन से करना। लेकिन अभी 16 जी माला नहीं हो रहे, 16 माला के ना शिल प्रभुपाद जी का जी। आदेश है ना 16 माला करने के लिए। जी हाँ तो जी, अभी 16 माला वो नहीं तो। हो रहा, जी तो जी। एटलीस्ट 16 माला करने की तो जी कोशिश करने। हाँ जी। हाँ जी नामाभास प्रभु कहते जी। हैं, कभी हम पूरा पूरा एकाग्रता से नहीं करते तो उसे नामाभास कहते हैं। हम नामाभास करने के ओके। लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कभी कभी कैसा होता है ना, हमारा भौतिक जीवन में जी कार्य रहते हैं, उसे हम पूरा एकाग्रता जी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी समय नहीं मिल रहा बोल के नहीं किए तो ना, आप जो बताए थे, जी। ऐसा ही जीवन हाँ बिताए जी। थे, हम भगवान का नाम जप करने की मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जी फोर्स जी। करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तरीका है जी आप करने का। लेकिन जी। 16 माला ऐसा तो भी करने का निश्चय लेना चाहिए। तो एक बार हो जाता है, और जी उसका क्वालिटी बढ़ाने की, जैसे आपने बता रहे थे कि धीरे धीरे वो आ जी। जाएगा। इसलिए आप मेरे से, जी कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, आप 16 माला जी। जी करने की जी। कोशिश करिए। जैसा जी 2 या 3 जो निष्ठा से आप घर में करते हैं ठीक है, बाकी जो जी। जी जी। 12 या 13 हैं, आप जी 5-5 मिनट, एक एक माला के लिए 5 से 7 मिनट मिल जाते हैं ना, कभी आप शुरू जी। जी करिए। जी ऐसा कर, प्रभु मैं जी। ऐसा करता हूँ, जैसा हेवी वर्क जी रहता था मैं ऐसा करता था, मैं ऑफिस को लेके जाता जी था। बीच में जी कभी भी ऑफिस वर्क में भी इतना हो जाता है कि अच्छा अभी ब्रेक चाहिए। बाकी लोग जो जी। कृष्ण भक्त नहीं, वो क्या करते हैं, बाहर जाके चाय पीते हैं, नहीं स्मोक करते हैं, ऐसा चाय कुछ करते पीते हैं। हैं। हाँ, जी मैं एक 15 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, उसमें मेरा 2 राउंड हो जी। जाते हैं, 2-3 राउंड हो जाते हैं। ऐसा एक एक राउंड भी कर सकते हैं आप, ऑफिस में रहते हैं बोले ना, कभी भी एक 5 मिनट। जी क्या होता है, कभी कभी आप जॉब करने से पहले कोई कोलीग आता है और आपके आपके पास कोई कस्टमर आ सकता है, तो क्या करना है, ठीक जी है, वो वो माला को राउंड को काउंट नहीं करेंगे, बाद में रख देंगे, जी। फिर वापस करेंगे। जी मैं ऐसा करता था, तभी ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा ऐसा होता था, तो मैं कैसा भी 16 माला जी। कर देता। जी एक प्रभु जी। दृढ़ संकल्प से हम जो जी करने का मन कर लेते हैं जी। तो कर सकते हैं माता जी। धीरे धीरे उसका जी जी क्वालिटी जरूर भी जरूर आएगा। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा आपने बताया है कि ऑफिस के टाइम के बीच में टाइम निकाल कर ये सब करने की हाँ, जरूर कोशिश करूंगी। और ऑफिस को जाने टाइम पर और आने टाइम पर भी ना आप जॉब कर जी। सकते हैं। आई डोंट नो, आप खुद का व्हीकल यूज करते हैं, नहीं तो पब्लिक नहीं प्रभु ट्रांसपोर्ट। जी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, मेट्रो से वेरी गुड, होता बहुत है। अच्छा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जी हमको चलाने का कुछ नहीं रहता ना, शांति से बैठ जी कर या प्रभु बैठ जी। कर तो शांति कर सकते हैं। हाँ जी, जी जरूर जरूर प्रभु जी, मैं बहुत पूरी अच्छा। जैसा आपने बताया है ना अभी, पूरा इसी प्रकार मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं डे हाँ, बाय डे इंक्रीज करते करते एवरीडे 16 राउंड्स करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किधर रहते हैं माता जी, हैदराबाद में? अ, भरत नगर प्रभु जी, कुकटपल्ली साइड भरत नगर होता है ना, सनत नगर, शायद अच्छा आपने अच्छा। सुना होगा। हाँ, सनत नगर तो हाँ मालूम है, जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। जी। हाँ जी, वहीं पर ही रहते हैं। वेरी नाइस। आप ऑफिस किधर है माता जी? बंजारा हिल्स प्रभु जी, रोड नंबर 2, ये बंजारा अपना हिल्स। हरे कृष्णा टेम्पल है ना, वहां से हाँ हाँ। ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर, 3.5 से 4 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो आपको एक आधा घंटा तो लग जाएगा जाने पर। हाँ जी, नहीं ऑलमोस्ट एक 40-45 मिनट लगता है प्रभु जी। हाँ, तो 40-45 मिनट में आप आधा घंटा तो
चल के निकल सकते हैं, आते आधा घंटा जाते हाँ आधा जी, घंटा। ऑलमोस्ट एक 3-4 राउंड तो हो ही सकते हैं हाँ, अगर मैं इजीली करूंगी हो तो सकता आने जाने में। जी, है। हाँ जरूर जरूर प्रभु जी। मैं भी यही करूंगी कि हरे मैक्स टू कृष्णा, मैक्स अपने मैं कुछ राउंड शेयर कंप्लीट करूं करूँ। हाँ माता जी। जी? हम सब हाँ बस जी में अगर प्रभु जी। ट्रैवल करते ना, तो बस में अगर जी। सीट मिले ना भी मिले, अपनी जोली हाँ में से जी। माला का बैग निकाल के वहां पर ठहरे ठहरे जप कर लेते रहते कि प्रभु जी जी। बताए कैसे भी करके जुड़े रहना। तो बस में भी ट्रैवल करो या ऑटो में भी ट्रैवल करो, मेट्रो में भी, अगर हम जी लोग को जरा भी चांस मिल गया तो माला निकाल के जप कर सकते हैं ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। हाँ, जरूर। ऐसे करके कंप्लीट हो जाता कभी कभी ऐसी अवस्था में, है ना प्रभु जी? हाँ, जी ऐसा अवश्य मैं बोल नहीं, यही। ऐसा माला जी। पकड़ के जाप करने से ना दूसरे लोगों के हाँ भी जी। प्रचार हो जाता है। वैसे तो भी हमारा भी हाँ, जाप हो गया, प्रोत्साहित होते हैं और वो दूसरों भी। भी देखते हैं, जी। उनको भी भगवान के बारे में सोच, एक सेकंड के लिए भी सोच रहा है क्या करें, अब भगवान का जाप करें, हाँ जी। कृष्ण का जाप करें। तो कई लोग बोलते हैं हरे कृष्णा बोल के संबोधित भी करते हैं। कई बार हमको कुछ बोलना है तो वो बोलते हैं हरे कृष्णा बोल के, हाँ जी, तो वो एक बार हरे उनसे भी कृष्णा हम बोलते हरे हैं। कृष्णा बोलने का मौका दिया है, ये भी प्रचार जी हो जी जाता है। प्रभु जी। जी बहुत जरूर जरूर प्रभु जी। बहुत अच्छी बात बोला है माता जी आपने, बहुत बहुत सुंदर तरीका से आप अपना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हमारा आज का समय हो गया है, इधर हम समाप्त करेंगे अभी। सचमुच में तो जी। कृष्ण लीला के बारे में अ, कृष्ण बिरसा के माता जी बोलते हैं हर संडे, लेकिन आज माता जी को एग्जाम है, वो स्टूडेंट है एक्चुअली, वेरी यंग गर्ल है, वे 10th क्लास में पढ़ते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन वो अपनाया जी। और अच्छा तरीका से प्रचार करते हैं। सो वो माता जी को आज एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ रहे, लेकिन बच्चे जी। बहुत बच्चे आते हैं। सो उनसे कुछ जी चर्चा प्रभु जी। करेंगे आए टाइम से। आप रह सकते हैं माता जी, संध्या माता जी, लेकिन वो तेलुगु में शुरू होगा वापस। हाँ प्रभु जी, मतलब मेरी मदर टंग जो हिंदी तेलुगु समझ आती है, लेकिन उतना प्योर मैं नहीं ये कर पाती हूँ। अच्छा। अगर आते हैं तो मतलब मेरी मदर टंग ही हिंदी है, तो अच्छा। इसीलिए कोशिश वेरी। करती हूँ मैक्स टू मैक्स समझने की, बट थोड़ा बहुत हो जाता है। मतलब उतना प्योर हाँ मैं बात नहीं समझ पाऊंगी। अगर आप कोई टफ वर्ड्स यूज कर रहे हो तो शायद मैं ना समझ पाऊँ। इसलिए हाँ। फिर मैंने माता जी से कहा था कि पावनी माता जी की मुझे हिंदी में चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हिंदी की क्लासेस भी लेते हो कहकर। वेरी नाइस। बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। आप कोशिश करूंगी कि जो भी टाइम मिल रहा है बस मैं उन्हीं की भावना में लीन होने की कोशिश करूंगी। हाँ और प्रभु जी हाँ कल मैंने आपको एक बताया था ना कि रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या क्या, अगर आपने कुछ हाँ हाँ सोचा हाँ उसके बारे में? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही माता जी, मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने का समय नहीं जी। मिला मुझे भी, मैं करता हूँ। मतलब आप मुझे यूट्यूब चैनल बता सकते हो, मैं हाँ फॉलो कर हाँ लूंगी फिर। माता जी, आपका नंबर मेरे पास है, मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। किसके पास है हाँ हाँ कोई? जी अ, अ, मैं पावनी आपका माता जी नंबर आप? आप मुझे बता सकते हैं प्रभु जी? हाँ यस माता जी, +1। बताइए जी, मैं नोट कर अगर लूंगी। व्हाट्सएप पे करना है तो +1, द यूएस का नंबर है ये, +1 317 317 909 909 4455। 4455। हाँ। जी हाँ, हाँ जी प्रभु जी, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी। हरी आप बोल। प्लीज मुझे हाँ, जी मैं लिंक भेज धन्यवाद। देता हूँ आपको, आप सुन सकते हैं जी माता जी। जी। जी जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अच्छा चर्चा किया हम आज। हरे कृष्णा माता जी, सन प्रभु जी, दंडोत प्रणाम।